विज्ञापन आ गया। आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप इन चीजों पे ज्यादा समय खराब करें कि सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या आरएस की करनी चाहिए, सिविल सर्विसेज की मुझे करनी चाहिए। जिसकी भी करनी है वो मुझे तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इसका मतलब ही नहीं कि आप इंतजार करें कि मैं विज्ञापन आएगा और उसके बाद मैं इंतजार करूंगा, नहीं। मैंने बहुत कॉमनली आप लोगों के साथ बातें की हैं, मैंने कॉमनली आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई हैं, ठीक है, कि आप स्कूल लेक्चरर दे रहे हैं, आपके लिए परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। आपने किसी भी विषय से बीए किया हो आप दे सकते हैं। यदि आपने 2 डिग्रियां एक साथ ली हैं लेकिन एक ओपन यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है तो वो वैलिड है। आप किसी भी विषय में, जिस विषय में आपका इंटरेस्ट हो उस विषय से आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि स्कूल लेक्चरर में मेरे सब्जेक्ट में वैकेंसियां कम आ रही हैं तो सेकंड ग्रेड मेरे पास ऑप्शन है। दोनों वैकेंसियों में लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतराल रहेगा और बहुत जल्दी आपके सामने इनमें से किसी एक का विज्ञापन आएगा। ज्यादा संभावना ये है कि सेकंड ग्रेड का विज्ञापन हो सकता है पहले आ जाए। पहले फर्स्ट ग्रेड के चांसेस बता रहे थे, लेकिन आज किसी से बातें हुई तो ऐसे चर्चा चल रही थी। बाकी सिर्फ कयास है, पॉसिबिलिटी दोनों की है। और आप यदि स्कूल लेक्चरर के एलिजिबल हैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी उस विषय में की जा सकती है। भाई मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, ये एक ऐसे विषय हैं जिनमें स्कूल लेक्चरर की तैयारी के साथ सेकंड ग्रेड की तैयारी हो सकती है। बस प्रॉब्लम यहीं फंसती है एसएसटी और साइंस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वहां उनको 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलने पड़ते हैं। तो उनको चूज कीजिए, एक रणनीति बनाइए, आरबीएससी बोर्ड की बुक से अपनी तैयारी को एक आयाम देना शुरू कीजिए, क्योंकि उनसे बेटर तो कुछ है ही नहीं। मान लीजिए आपके दिमाग में हो रहा हो कि सर हम गाइड कौन सी खरीदें, कौन सी गाइड पढ़ें कि नहीं पढ़ें, तो इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप उन किताबों से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गाइडें आएंगी वो सब पुरानी गाइडें कॉपी पेस्ट होकर आ रही हैं। मार्केट में जितनी भी आप गाइडें खरीदेंगे वो सब इस समय कॉपी पेस्ट होके आएंगी जल्दी के चक्कर में। तो बेटर ये है कि आप एक अच्छी पुस्तक का इंतजार कीजिए जब तक आप आरबीएससी बोर्ड की बुक से अपने एक नोट्स आप बना सकते हैं। और यहां 12वीं तक का लेवल जरूर लेके चलें मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चर के लिए। बीएड और एमए यदि आप में से किसी एक को आपने ओपन से किया है तो वो वैलिड रहेगा, याद रखना। ये नवीनतम रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सर कोचिंग में आपका नाम लिया जा रहा है। देखिए अभी मैंने कहीं डिसाइड ही नहीं किया कि मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं व्यक्तिगत बैच जरूर चलाऊंगा, क्योंकि वहां मैं ज्यादा जस्टिस कर सकता हूं। कोचिंग में पढ़ाना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन पर्सनल जब बैच शुरू करते हैं तो वहां एक बहुत दबाव हो जाता है और वहां ज्यादा बेस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश ये रहेगी मैं कराऊंगा। बाकी तो खैर कौन क्या नाम ले रहा है देखेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकता मैं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में पेडागोजी का पार्ट भी जोड़ा गया है, और पेडागोजी का पार्ट जो जोड़ा गया है वो जो हमारे रीट संबंधी पार्ट था, संभवतः अभी सिलेबस में उस चीज को क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन वही चीजें पढ़नी है जो हमने रीट में पढ़ी है। आरटी 2009, एनसीआर 2005 मापन मूल्यांकन संबंधी वो बेसिक चीजें जो एक कंप्यूटर शिक्षक चूंकि भर्ती है इसलिए वो पेडागोजी का ज्ञान आपके लिए होना जरूरी है। कंप्यूटर कि आप कोई भी अच्छी बुकलेट जो है वो ले सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती हैं उनको भी लीजिए। और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए जो बुक मैंने बताई है, मतलब जो सेकंड ग्रेड के लिए और स्कूल लेक्चर के लिए आप राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए बुक्स पढ़ेंगे, प्रेफर करेंगे, उन्हीं बुक्स को आप वहां भी पढ़ सकते हैं। तो जो कंप्यूटर भर्ती के लिए जो बच्चा एलिजिबल है, मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर होगा कि वो कंप्यूटर भर्ती पे ही फोकस करे। उसको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड आपका स्कूल लेक्चर की तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो खैर आपका विवाद है। सर बीएसटीसी बीएड का विवाद, देखिए इन चीजों पे मैं किसी का भी एक का पक्ष नहीं ले सकता। आप कहोगे सर आप पक्ष क्यों नहीं ले रहे, आप बोल क्यों नहीं रहे। ये चीजें ऐसी हैं कि एक टीचर जो होता है वो हर विद्यार्थी की नजर में एक निष्पक्ष होना चाहिए, उसकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए। तो यहां इन चीजों पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐप पर लाइव, ऐप पे बैच, ऑफलाइन बैचेज मैंने सेकंड ग्रेड का तो शुरू कर दिया है, और स्कूल लेक्चर का शायद 1-2 दिन में मैं लॉन्च कर दूंगा। स्कूल लेक्चर का लॉन्च कर दूंगा। आप कहोगे लाइव करेंगे तो लाइव कर देंगे। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे ये है कि दीपावली तक की प्रॉब्लम है, मतलब 2 या 3 तारीख तक थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त रहूंगा। दीपावली के बाद मैं इस पे कंप्लीटली फोकस करूंगा, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर भी और पर्सनल ऑफलाइन क्लासेस के ऊपर भी। फिलहाल मैं कहीं मेरा कोई विचार नहीं है, अभी कहीं भी मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा पता नहीं। रीट का क्या चल रहा है सर? रीट का देखिए, रीट अभी एक बार ठंडे बस्ते में है। जब तक आप लोगों का जोश खत्म नहीं हो जाए, जब तक आप दूसरी भर्ती में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व नहीं हो जाए, तब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शायद कुछ जारी नहीं करेगा। और फिर कुछ समय बाद में ठंडे होने के बाद जो है वो आंसर की जारी आएगी, और आंसर की जारी होने के बाद आपको मिलान करना है कि इस नवीनतम आंसर की में मेरा स्कोर कहां तक क्या बैठ रहा है, उसी से फाइनल मेरिट तय होगी। अभी एक कयास लगाया जा सकते हैं कि साहब ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन फिलहाल एक अनुमान है मेरे अकॉर्डिंग। आरएस का एग्जाम अभी आप लोगों का है
जिन बच्चे जो दे रहे हैं वो पॉजिटिविटी के साथ जाइए। बस ये सिस्टम इन्होंने बड़ा गंदा कर दिया है कि अचानक से सेंटर इन्होंने इतने दूर कर दिए हैं, घोटाला इनसे रुक नहीं रहा है और सेंटर दूर दूर देखिए मेंटली परेशान और कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनसे कोई फर्क पड़ने वाला।